क्या आपने कभी यह सुना है कि द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के पावन दिन भगवान श्री गणेश की कथा सुनने मात्र से जीवन की अनेक उलझनें स्वयं सुलझने लगती हैं। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह शुभ और मंगल घड़ी है जब स्वयं विघ्नहर्ता भगवान गणेश अपने भक्तों के जीवन में प्रवेश कर रुकावटों को दूर करते हुए बुद्धि, स्थिरता, संतुलन और सुख समृद्धि का द्वार खोल देते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो भी व्यक्ति द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी की संध्या पर श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान गणेश की कथा सुनता है, उसके जीवन में जमा हुआ भय, मानसिक अशांति, आर्थिक संकट और पारिवारिक उलझनें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। जिस प्रकार चंद्र दर्शन के बाद मन को शांति मिलती है, वैसे ही भगवान गणेश की कथा जीवन के बोझ को हल्का कर देती है। प्रिय दर्शक बंधु, एक क्षण के लिए अपने जीवन को याद कीजिए। कितनी रुकावटें हैं जो बार बार आपके कार्यों में विघ्न बन जाती हैं। कभी बुद्धि होते हुए भी सही निर्णय नहीं हो पाता, कभी मेहनत और साधन होते हुए भी सफलता और स्थिरता हाथ से फिसल जाती है, और कभी घर में सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है। लेकिन आज जब आप द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के पावन दिन भगवान गणेश की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं विघ्नहर्ता आपके भीतर स्पष्टता, धैर्य और विवेक भर रहे हों। भगवान गणेश केवल विघ्न हरने वाले ही नहीं हैं, वे वह बुद्धि हैं जो सही मार्ग दिखाती है, वे वह धैर्य हैं जो कठिन समय में मन को संभालता है। जहां भगवान गणेश की कृपा होती है, वहां कार्य सिद्ध होने लगते हैं। जहां उनकी दृष्टि पड़ती है, वहां अभाव टिक नहीं पाता, और जब उनकी कृपा किसी भक्त के जीवन में उतरती है, तो भाग्य स्वयं मार्ग बनाने लगता है। इसलिए प्रिय दर्शक बंधु, आज की यह कथा केवल एक कथा नहीं है, यह आपके जीवन में बुद्धि, स्थिरता, सफलता और शुभ परिवर्तन का संकेत हो सकती है। शास्त्रों में कहा गया है, कथा को अधूरा छोड़ने से जीवन में भ्रम और अशांति बनी रहती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। अहंकारी राजकुमार और द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी का रहस्य। क्या एक पिता का पुण्य अपने पुत्र के अधर्म को धो सकता है? देवनगर के प्रतापी राजा भानु प्रताप, जिनका यश चारों दिशाओं में फैला था, आज मृत्यु शैया पर लेटे हैं। लेकिन उन्हें किसी रोग ने नहीं, बल्कि उनके इकलौते पुत्र के अहंकार और अधर्म ने तोड़ दिया है। एक ओर मृत्यु का सन्नाटा, दूसरी ओर एक ऐसा राजकुमार जिसे न भगवान का भय है न धर्म का ज्ञान। क्या द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी की एक दिव्य रात्रि इस विनाश को रोक पाएगी, या फिर देवनगर का सिंहासन हमेशा के लिए अधर्म की भेंट चढ़ जाएगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वास्तु नारायण पर। यह चैनल उन लोगों के लिए है जो जीवन में धर्म, वास्तु, भक्ति और आध्यात्मिक रहस्यों को गहराई से समझना चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान गणेश की कृपा आपके जीवन में स्थिरता और सफलता लाए, तो अभी वास्तु नारायण चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी दिव्य और चमत्कारी कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो चलिए इस पवन कथा को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में गोवर्धन नाम का एक गरीब किंतु अत्यंत ईमानदार किसान रहता था। उसके पास धन भले ही कम था, पर उसका हृदय श्रद्धा और संतोष से भरा हुआ था। उसकी पत्नी कमला सरल स्वभाव की, भगवान गणेश में अटूट आस्था रखने वाली स्त्री थी। गोवर्धन और कमला के 3 बच्चे थे, रोहन, सोहन और रोशनी। तीनों बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। मिट्टी के घर में रहते हुए भी उनकी आंखों में बड़े सपने थे। हर सुबह स्कूल जाने से पहले वे घर के कोने में रखी मिट्टी की गणेश प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर कहते, हे गणेश जी, हमें सच्चाई और ज्ञान के मार्ग पर चलाना। गोवर्धन रोज खेत में मेहनत करता, लेकिन मौसम और हालात अक्सर उसके विरुद्ध रहते। कभी सूखा, कभी कम पैदावार, गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। फिर भी उसके मुख पर कभी शिकायत नहीं दिखती। वह कहता, जिस दिन भगवान गणेश चाहेंगे उस दिन सब बदल जाएगा। उसी गांव में गोवर्धन का पड़ोसी सुधीर रहता था। सुधीर की पत्नी ललिता स्वभाव से ईर्ष्यालु थी। वह अक्सर कमला और उसके बच्चों को ताने देती, पढ़ाई से क्या होगा, गरीब के बच्चे आखिर गरीब ही रहते हैं। ललिता को यह बात खलती थी कि गोवर्धन इतना गरीब होकर भी
शांत और आस्तिक कैसे रह सकता है? उसे लगता था कि भगवान सिर्फ अमीरों की सुनते हैं। एक दिन गांव में यह घोषणा हुई कि द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी आने वाली है। कमला ने पूरे उत्साह से व्रत रखने का संकल्प लिया। बच्चों ने भी ठान लिया कि वे पूरी श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करेंगे। लेकिन उसी दिन गोवर्धन पर एक बड़ा संकट आने वाला था। एक ऐसा संकट जो उसकी आस्था की असली परीक्षा लेने वाला था। गोवर्धन की झोपड़ी भले ही कच्ची थी, लेकिन उसमें रहने वालों के सपने बहुत पक्के थे। सुबह होते ही रोहन, सोहन और रोशनी अपनी किताबें लेकर बैठ जाते। फटे हुए बस्ते, पुराने कपड़े और मिट्टी का चूल्हा, इन सब के बीच उनकी आंखों में पढ़ाई की चमक साफ दिखाई देती थी। रोहन गणित में तेज था। खेत के हिसाब किताब वह उंगलियों पर कर लेता। सोहन को कहानियां पढ़ना और लिखना पसंद था, जबकि छोटी रोशनी की याददाश्त इतनी तेज थी कि एक बार पढ़ा हुआ पाठ वह कभी नहीं भूलती। गांव के मास्टर जी भी कहते थे, अगर हालात साथ दें तो ये बच्चे गांव का नाम रोशन करेंगे। लेकिन हालात हर रोज परीक्षा लेते थे। स्कूल की फीस, किताबें और कॉपियां, सब कुछ गोवर्धन के लिए बोझ बनता जा रहा था। कई बार वह बच्चों के सामने मुस्कुरा देता, लेकिन रात में कमला से कहता, पता नहीं अगले महीने की फीस कैसे निकलेगी। कमला हर बार गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर कहती, विघ्नहर्ता सब रास्ते निकाल देते हैं, धैर्य रखिए। उधर पड़ोस में ललिता रोज इस परिवार पर नजर रखती। बच्चों को पढ़ते देख वह ताना मारती, इतनी पढ़ाई से क्या मिलेगा, खेतिहर के बच्चे खेत में ही अच्छे लगते हैं। सुधीर चुप रहता, लेकिन ललिता की बातों में कहीं न कहीं उसका अहंकार भी झलक जाता था। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि जिले की छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाली है। तीनों बच्चे उसमें बैठना चाहते थे, लेकिन फॉर्म भरने की फीस सुनकर गोवर्धन का मन भारी हो गया। उस रात घर में सन्नाटा था। बच्चे कुछ नहीं बोले, पर उनकी आंखों में सपना टूटने का डर साफ दिख रहा था। तभी कमला ने दृढ़ स्वर में कहा, हम परीक्षा जरूर भरेंगे, गणेश जी रास्ता दिखाएंगे। उसी रात दीपक की लौ के साथ गोवर्धन की आंखों में पहली बार एक नई आशा जग उठी। अगली सुबह गांव में एक अलग ही हलचल थी। हर घर में द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी की चर्चा होने लगी थी। मंदिर की घंटियां पहले से अधिक मधुर सुनाई दे रही थीं। कमला के मन में इस व्रत को लेकर विशेष श्रद्धा थी, क्योंकि उसने कई बार सुना था कि इस दिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान गणेश अवश्य सुनते हैं। कमला ने गोवर्धन से कहा, इस बार मैं संकष्टी का व्रत पूरे नियम से करूंगी। बच्चों का भविष्य गणेश जी के हाथों में सौंप देती हूं। गोवर्धन ने चुपचाप सिर झुका दिया। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन भीतर कहीं एक विश्वास भी जन्म ले चुका था। रोहन, सोहन और रोशनी ने भी तय किया कि वे उस दिन बिना शिकायत किए पढ़ाई करेंगे और शाम को मंदिर जाकर गणेश जी की आरती में शामिल होंगे। रोशनी ने मिट्टी से एक छोटी सी गणेश मूर्ति खुद बनाई और बोली, माँ, ये हमारे गणेश जी हैं, ये हमारी मदद जरूर करेंगे। कमला की आंखें भर आईं। उधर ललिता यह सब देख हंस पड़ी। उसने पड़ोस की औरतों से कहा, भूखे रहकर भगवान क्या कर देंगे, मेहनत और पैसे से ही किस्मत बदलती है। सुधीर ने भी पहली बार ललिता की बातों का विरोध नहीं किया। चतुर्थी की रात आई। कमला दिन भर निर्जल व्रत में रही। बच्चों और गोवर्धन ने भी मन ही मन गणेश जी को याद किया। चांद निकलने का समय हुआ। जैसे ही कमला ने चंद्र दर्शन कर गणेश जी को अर्घ्य दिया, अचानक तेज हवा चली और दीपक की लौ सीधी खड़ी हो गई। कमला को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसके मन में एक स्पष्ट विचार आया, डरो मत, रास्ता खुलेगा। वह संकेत था या उसका विश्वास, यह वह नहीं जानती थी। लेकिन उस रात पहली बार गोवर्धन के घर में आशा ने पूरी तरह प्रवेश कर लिया था। संकष्टी चतुर्थी की रात के बाद गोवर्धन के घर का वातावरण कुछ बदला बदला सा था। चिंता अभी भी थी, पर उसके साथ एक अजीब सी शांति भी आ गई थी। अगली सुबह गोवर्धन खेत पर पहुंचा तो देखा कि जिस खेत की फसल सूखने की कगार पर थी, वहां मिट्टी में हल्की नमी दिखाई दे रही थी। उसने हाथ से मिट्टी उठाई। वह ठंडी और जीवित लग रही थी। गोवर्धन को याद आया कि कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन गणेश जी को प्रणाम किया। वह इसे संयोग मानना चाहता था, पर हृदय जानता था कि यह किसी संकेत से कम नहीं।
उसी दिन दोपहर को एक और घटना घटी। गांव के स्कूल से मास्टर जी स्वयं गोवर्धन के घर आए। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए कुछ बच्चों के फॉर्म की फीस गांव की समिति भरने वाली है और गोवर्धन के तीनों बच्चों का नाम सूची में है। यह सुनकर कमला की आंखों से आंसू बह निकले। रोहन, सोहन और रोशनी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने तुरंत गणेश जी की प्रतिमा के सामने माथा टेका। गोवर्धन के होंठ कांपने लगे। जिस चिंता ने उसे कई रातों तक सोने नहीं दिया था, वह जैसे धीरे धीरे ढलने लगी थी। उधर सुधीर और ललिता यह सब देख रहे थे। ललिता को विश्वास नहीं हुआ। उसने तीखे स्वर में कहा, इतनी जल्दी मदद? जरूर किसी ने सिफारिश की होगी। लेकिन भीतर कहीं उसे पहली बार असहजता महसूस हुई। शाम को हल्की सी बूंदाबांदी हुई। गांव के लोग इसे मामूली बारिश मान रहे थे, पर गोवर्धन के लिए वह किसी वरदान से कम नहीं थी। उसने भीगी जमीन पर खड़े होकर मन ही मन कहा, हे विघ्नहर्ता, आपने पहला दरवाजा खोल दिया है। यह पहला चमत्कार छोटा था, लेकिन उसने साबित कर दिया कि श्रद्धा की राह पर चलने वालों को भगवान अकेला नहीं छोड़ते। छात्रवृत्ति परीक्षा की तारीख नजदीक आती जा रही थी। रोहन, सोहन और रोशनी दिन रात पढ़ाई में जुट गए। खेत से लौटकर गोवर्धन खुद बच्चों से सवाल पूछता और कमला दिया जलाकर गणेश जी से प्रार्थना करती, हे विघ्नहर्ता, मेरे बच्चों की बुद्धि को स्थिर रखना। परीक्षा से एक दिन पहले अचानक एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। रोहन को तेज बुखार हो गया। उसका शरीर तपने लगा और माथे पर पसीना छलक आया। कमला घबरा गई। गांव का वैद्य बोला, इसे आराम चाहिए, कल परीक्षा देना मुश्किल है। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। रोहन की आंखों में आंसू थे। मां, मैं पढ़ाई से पीछे नहीं हटना चाहता। गोवर्धन का हृदय टूट सा गया। उसने मन ही मन भगवान गणेश से प्रश्न किया, लेकिन होठों से कोई शिकायत नहीं निकली। कमला ने पूरी रात रोहन के सिरहाने बैठकर गणेश जी का नाम जपा। दीपक की लौ बुझने लगी तो उसने फिर से बाती जलाई और कहा, आप ही हमारे सहारे हैं। सुबह होते होते रोहन का बुखार कुछ कम हो गया। शरीर कमजोर था, पर मन दृढ़। उसने परीक्षा देने का निश्चय किया। कमला ने रोहन के माथे पर हल्दी चावल लगाया और कहा, गणेश जी तुम्हारे साथ चलेंगे। परीक्षा केंद्र पर बच्चों ने देखा कि कई सवाल वही थे जो उन्होंने बार बार अभ्यास में किए थे। रोहन ने कांपते हाथों से सही उत्तर लिखे। सोहन और रोशनी ने भी पूरे आत्मविश्वास से पेपर पूरा किया। शाम को जब वे घर लौटे, थके जरूर थे, लेकिन मन में संतोष था। गोवर्धन ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, आज तुमने सिर्फ परीक्षा नहीं दी, अपने डर को भी हरा दिया। लेकिन असली परिणाम अभी बाकी था। परीक्षा के बाद के दिन गोवर्धन के परिवार के लिए सबसे लंबे दिन बन गए। हर सुबह बच्चे डाकिये की राह देखते और हर शाम निराशा को मन में समेट लेते। गोवर्धन खेत में काम करता तो हाथ चलता, पर मन बार बार घर की ओर लौट आता। कमला ने फिर से संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने का संकल्प लिया। अब उसकी प्रार्थना में डर कम और विश्वास अधिक था। एक दोपहर अचानक गांव में ढोल की आवाज गूंजी। स्कूल से संदेश आया था। छात्रवृत्ति परीक्षा का परिणाम आ गया था। रोहन, सोहन और रोशनी दौड़ते हुए स्कूल पहुंचे। मास्टर जी के हाथ में सूची थी। जैसे जैसे नाम पुकारे जा रहे थे, बच्चों की सांसें थमी जा रही थीं। जब मास्टर जी ने तीनों भाई बहन का नाम एक साथ लिया और कहा, तीनों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है और उन्हें पूरी छात्रवृत्ति मिलेगी, तो बच्चों की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। घर लौटते ही कमला ने गणेश जी की प्रतिमा के सामने माथा टेक दिया। गोवर्धन के कंठ से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने बस हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। वह कृतज्ञता का मौन था। उधर यह समाचार सुनकर ललिता स्तब्ध रह गई। उसने पहली बार मन ही मन सोचा, क्या सच में भगवान सुनते हैं? सुधीर भी चुप था। उसे गोवर्धन की आंखों में चमक और विनम्रता दोनों दिखाई दी। शाम को गांव के मंदिर में आरती हुई। गोवर्धन अपने बच्चों के साथ पहली पंक्ति में खड़ा था। घंटियों की ध्वनि में उसे वही स्वर सुनाई दिया, रास्ता खुलेगा। उस रात सुधीर के घर में भी सन्नाटा था। ललिता के मन में वर्षों से जमी कठोरता में पहली बार दरार पड़ी थी। गणेश जी की कृपा ने न केवल गोवर्धन के बच्चों का भविष्य बदला था, बल्कि अब वह दूसरों के हृदय भी बदलने की तैयारी कर रही थी। छात्रवृत्ति का समाचार
पूरे गांव में फैल चुका था। लोग गोवर्धन के घर आकर बच्चों को आशीर्वाद देने लगे। किसी ने कहा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, तो किसी ने कहा, भगवान गणेश की विशेष कृपा है। गोवर्धन हर बात पर विनम्रता से सिर झुका देता। उसके चेहरे पर न गर्व था न घमंड, सिर्फ कृतज्ञता थी। लेकिन यही बात ललिता को भीतर से बेचैन कर रही थी। ललिता ने सुधीर से कहा, इतनी तारीफ, जैसे भगवान सिर्फ इन्हीं के हों। सुधीर ने पहली बार गंभीर स्वर में उत्तर दिया, शायद उनकी श्रद्धा सच्ची है। यह सुनकर ललिता चुप हो गई, पर उसका अहंकार अभी टूटा नहीं था। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक नई योजना आई, खेती के लिए बीज और खाद सहायता। नाम लिखवाने की अंतिम तारीख उसी दिन थी जिस दिन गणेश मंदिर में विशेष पूजा होनी थी। गोवर्धन पूजा में गया, जबकि ललिता ने सुधीर को जिद कराकर पहले योजना का फॉर्म भरवाने भेज दिया। विडंबना देखिए, सुधीर लाइन में खड़ा रहा, लेकिन कागजों की एक गलती के कारण उसका नाम उस सूची में नहीं आ पाया। वहीं गोवर्धन ने पूजा के बाद शांति से आवेदन दिया और उसका नाम स्वीकार कर लिया गया। शाम को जब यह बात ललिता को पता चली तो वह क्रोध और अपमान से भर उठी। पर उसी रात उसका छोटा बेटा अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टर दूर था, दवाइयां भी घर में नहीं थीं। घबराई हुई ललिता पहली बार दौड़ती हुई कमला के पास पहुंची। कमला ने बिना कोई प्रश्न किए दवा दी और गणेश जी का नाम लेकर बच्चे के सिर पर हाथ रखा। उस क्षण ललिता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे स्वर में कहा, शायद मैं गलत थी। अहंकार की दीवार पहली बार सच में हिली थी। उस रात ललिता के मन में अजीब सी बेचैनी थी। बेटे की हालत अब ठीक थी, लेकिन उसके हृदय में वर्षों से जमा अभिमान जैसे भारी बोझ बन गया था। उसने करवट बदली तो आंख लगते ही एक स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में उसने देखा, एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान गणेश विराजमान हैं। उनके मुख पर करुण मुस्कान थी, पर नेत्र गंभीर। उन्होंने कहा, जिसके पास श्रद्धा है वही वास्तव में धनी है। ललिता घबराकर उठ बैठी। उसके माथे पर पसीना था और आंखों से आंसू बह रहे थे। पहली बार उसने अपने व्यवहार को स्पष्ट रूप से देखा। कमला के ताने, बच्चों का उपहास और गोवर्धन की विनम्रता को उसने कैसे नजरअंदाज किया था। सुबह होते ही वह बिना कुछ कहे गणेश मंदिर पहुंची। मंदिर में वही शांति थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। उसने कांपते हाथों से दीपक जलाया और पहली बार सच्चे मन से कहा, हे विघ्नहर्ता, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसी समय गोवर्धन अपने बच्चों के साथ मंदिर आया। ललिता ने उनके चरणों में झुककर क्षमा मांगी। कमला ने उसे गले लगा लिया और कहा, गलती स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा पुण्य है। उस दिन से ललिता का व्यवहार बदलने लगा। वह बच्चों को पढ़ते देख ताने नहीं देती, बल्कि उनके लिए फल भेजती। सुधीर भी अब गोवर्धन के साथ बैठकर खेती की बातें करने लगा। गणेश जी की कृपा ने अब केवल संकट ही नहीं हटाए थे, बल्कि मन की गांठें भी खोल दी थीं। समय बीतने लगा और गोवर्धन के खेतों में इस बार फसल अच्छी लहलहाने लगी। बच्चों की पढ़ाई नियमित चल रही थी और घर में शांति का वास था। सबको लगने लगा था कि अब कठिन दिन पीछे छूट गए हैं, लेकिन जीवन अक्सर अंतिम परीक्षा चुपचाप लेकर आता है। एक दिन अचानक जोरदार आंधी और ओलावृष्टि हुई। गांव के कई खेत तबाह हो गए और गोवर्धन का खेत भी उससे अछूता नहीं रहा। हरी भरी फसल कुछ ही घंटों में जमीन पर गिर पड़ी। गोवर्धन खेत के बीच खड़ा सब देखता रहा। उसकी मेहनत, उम्मीदें सब टूटती हुई प्रतीत हुई। घर लौटकर उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप गणेश जी की प्रतिमा के सामने बैठ गया। कमला ने देखा कि उसकी आंखें नम थीं, पर होंठों पर शिकायत नहीं थी। उसने बस इतना कहा, अगर यह भी आपकी इच्छा है तो मैं स्वीकार करता हूं। उधर बच्चे सहमे हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं फिर से पढ़ाई रुक न जाए। रोशनी ने साहस जुटाकर कहा, बाबा, गणेश जी ने हमें पहले भी संभाला है। उस मासूम वाक्य ने गोवर्धन के हृदय को छू लिया। अगली सुबह सुधीर और ललिता स्वयं गोवर्धन के घर आए। उन्होंने बताया कि गांव में सामूहिक सहायता से नुकसान झेलने वाले किसानों की मदद की जा रही है और वे भी आगे आए हैं। गोवर्धन पहले हिचकिचाया, पर फिर समझ गया, यह सहायता नहीं, ईश्वर की लीला है। उस दिन शाम को गोवर्धन पूरे परिवार के साथ मंदिर गया। उसने कोई वरदान नहीं मांगा, बस इतना कहा, मेरी श्रद्धा बनी रहे।
उसी क्षण उसे अनुभव हुआ कि असली संपत्ति फसल या धन नहीं बल्कि अडिग विश्वास है। ओलावृष्टि के बाद गांव में एकजुटता का दृश्य देखने को मिला। जिन किसानों को नुकसान हुआ था उनके लिए पंचायत और गांव वालों ने मिलकर सहायता जुटाई। सुधीर और ललिता इस काम में सबसे आगे थे। ललिता हर घर जाकर अनाज और कपड़े इकट्ठा कर रही थी। वही ललिता जो कभी ताने दिया करती थी। गोवर्धन को यह सब देखकर आश्चर्य भी हुआ और हृदय से शांति भी मिली। उसने सुधीर से कहा, आपने जो किया वह उपकार नहीं, प्रभु की प्रेरणा है। सुधीर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, यह सब आपकी श्रद्धा ने सिखाया है। कुछ ही दिनों में सरकारी सहायता भी मिल गई। गोवर्धन ने खेत को फिर से तैयार किया। बच्चों की छात्रवृत्ति से घर की आर्थिक स्थिति संभली रही और पढ़ाई बिना रुके चलती रही। रोहन अब गांव के छोटे बच्चों को शाम को पढ़ाने लगा। सोहन लेख लिखने लगा और रोशनी हर दिन मंदिर में गणेश जी को फूल चढ़ाती। एक दिन मंदिर में विशेष पूजा रखी गई। गांव के बुजुर्गों ने गोवर्धन को सम्मानित किया। मंच पर खड़े होकर उसने बस इतना कहा, अगर कुछ सीखा है तो यही कि संकट में भगवान को दोष नहीं, भरोसा देना चाहिए। तालियों की गूंज के बीच कमला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन गणेश जी को धन्यवाद दिया, क्योंकि अब उसका परिवार केवल संभला ही नहीं था बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था। मंदिर में हुए सम्मान के बाद गोवर्धन का जीवन फिर अपनी सरल लय में लौट आया। अब उसके मन में किसी प्रकार का भय नहीं था। खेत, परिवार और बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ भगवान गणेश के भरोसे था। कमला हर संकष्टी चतुर्थी को पूरे विधि विधान से व्रत करती और बच्चों को भी उसका महत्व समझाती। एक रात संकष्टी चतुर्थी के दिन गोवर्धन को एक अद्भुत अनुभव हुआ। स्वप्न में उसने देखा कि वही मिट्टी की गणेश प्रतिमा जो उसके घर के कोने में वर्षों से रखी थी, प्रकाश से भर उठी है। भगवान गणेश साक्षात प्रकट होकर बोले, गोवर्धन, तुमने कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए तुम्हें बहुत कुछ मिला। गोवर्धन घबराकर उठ बैठा। उसका हृदय श्रद्धा से भर गया। उसी सुबह गांव से संदेश आया कि जिस जमीन पर वर्षों से विवाद चल रहा था, उसका फैसला गोवर्धन के पक्ष में हो गया है। वह जमीन छोटी नहीं थी, उसी पर भविष्य की खेती निर्भर थी। सुधीर और ललिता यह समाचार सुनकर सबसे पहले बधाई देने पहुंचे। ललिता ने कहा, आज समझ में आया कि सच्ची पूजा दिखावे में नहीं, व्यवहार में होती है। बच्चों ने अपने माता पिता के चरण छुए। रोशनी ने भोलेपन से कहा, गणेश जी ने हमारे घर को चुन लिया है। कमला मुस्कुरा दी। उसे पता था यह चयन नहीं, श्रद्धा का फल है। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर भंडारा किया। गणेश जी की आरती में हर आंख नम थी और हर मन हल्का। समय के साथ गोवर्धन का जीवन सरल से समृद्ध हो गया, लेकिन उसकी आत्मा वैसी ही विनम्र बनी रही। खेतों में अब हरियाली थी, घर में संतोष और बच्चों के भविष्य में उजाला। रोहन, सोहन और रोशनी पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों में भी आगे बढ़ने लगे। वे जानते थे कि सफलता केवल बुद्धि से नहीं, श्रद्धा और सच्चाई से मिलती है। कमला आज भी उसी मिट्टी की गणेश प्रतिमा के सामने दीपक जलाती थी। उसके लिए वह प्रतिमा अब केवल मूर्ति नहीं थी, बल्कि जीवन की हर परीक्षा में मिला सहारा थी। गोवर्धन जब भी किसी संकट में पड़ता, पहले गणेश जी को प्रणाम करता और फिर कर्म में जुट जाता। सुधीर और ललिता का जीवन भी बदल चुका था। ललिता, जो कभी दूसरों का उपहास करती थी, अब गांव की महिलाओं को एकजुट कर पूजा और सेवा कार्य कराती थी। उसे समझ आ गया था कि अहंकार मनुष्य को तोड़ता है और विनम्रता उसे उठाती है। गांव के लोग जब भी इस परिवार की कथा सुनाते तो कहते, भगवान गणेश ने इन्हें धन नहीं, दृष्टि दी है। और यही इस कथा का सार था। गणेश जी की कृपा उन्हीं पर होती है जो विपत्ति में भी विश्वास नहीं छोड़ते, जो कर्म करते हैं और फल ईश्वर पर छोड़ देते हैं, ताकि जो भी इसे सुने उसके जीवन में भी विघ्नहर्ता श्री गणेश का आशीर्वाद सदैव बना रहे। गणपति बप्पा मोरया।